अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। आज हम टक्कर का मुकाबला, बिल्कुल ज़बरदस्त मुकाबला लेकर आए। ओप्पो A54 सेकंड नंबर पर है, रेडमी नोट 11। दोनों की प्राइजेस सेम है, इसलिए हमने कंपैरिजन किया। स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन हम करेंगे। दोनों में से देखेंगे बेस्ट फ़ोन कौन सा है आपके लिए, कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोनों फोन्स के डिज़ाइन की बात करें, दोनों में डिफरेंट डिज़ाइन है दोस्तों और ज़बरदस्त डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर ओप्पो A54 में इसी तरीके से शाइनिंग है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कलर ऐसा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 का शाइनी डिज़ाइन नहीं है, मेट टाइप सा डिज़ाइन है, लेकिन ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइनिंग ज़बरदस्त दी गई है दोनों ही फ़ोन्स की। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स ही हमें 30,000 की प्राइस में मिलते हैं। 4 GB रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज दोनों में दी गई है। लेकिन ओप्पो में आपको मीडियाटेक हीलियो P35 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि आजकल के दौर के हिसाब के कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी पीछे रह जाता है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। जबकि आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर मिलता है। ये गेमिंग चिपसेट है और यहाँ पर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। दोनों के बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा दिया गया है। ओप्पो में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, +2 मेगापिक्सल का। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, सेकंड 2 मेगापिक्सल एंड थर्ड कैमरा AI कैमरा दिया गया है। दोनों फोन में टाइप C की कनेक्टिविटी दी गई चार्जिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट इन्फिनिक्स में मिल जाता है और क्वालिटी भी आपको इन्फिनिक्स में ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। यहाँ पर डिस्प्ले डिज़ाइन में काफ़ी डिफरेंस आप देख सकते हैं। ओप्पो A54 पंच होल डिस्प्ले के साथ मिलता है और यहाँ पर आपको नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले मिलता है इन्फिनिक्स में। लेकिन आपको फ्रंट कैमरा दोनों में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बड़ा डिफरेंस ये है कि ओप्पो में आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है, इन्फिनिक्स में एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है। यहाँ पर ओप्पो में 6.51 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन HD+ की आपको रेजोल्यूशन मिल जाती है। इन्फिनिक्स में 6.7 इंचेस का डिस्प्ले, फुल HD+ की आपको रेजोल्यूशन मिल जाती है। और कलर्स भी काफ़ी तगड़े मिलते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 में, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले, कलर ज़बरदस्त मिलेंगे और उसके अलावा आपकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा बचाएगा इन्फिनिक्स नोट 11। सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओप्पो में एंड्रॉइड 10 मिलता है, इन्फिनिक्स में एंड्रॉइड 11 मिलता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ओप्पो में कलर OS 7.2 वर्जन मिलता है, इन्फिनिक्स में XOS 8.0 वर्जन मिल जाता है। दोनों फोन्स को यहाँ पर ऑन करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा पहले ऑन हो गया है दोस्तों। दोनों फोन्स के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इन्फिनिक्स फास्ट है। कैमरा ऑप्शन, इन्फिनिक्स अगेन फास्ट। सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पर भी इन्फिनिक्स फास्ट है, काफ़ी दिखाई दे रहा है। प्ले स्टोर में भी इन्फिनिक्स फास्ट है। P35 मुकाबला नहीं कर पाएगा G88 का, लेकिन दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। गूगल ऑप्शन, यहाँ पर भी इन्फिनिक्स काफ़ी आगे है दोस्तों। यूट्यूब में भी यहाँ पर इन्फिनिक्स देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। गेम्स की तरफ आते हैं। अब टेम्पल रन 2 पर क्लिक कर दिया है, तो टेम्पल रन 2 के मामले में भी इन्फिनिक्स काफ़ी आगे है दोस्तों। 8 बॉल पूल, इन्फिनिक्स यहाँ पर भी फास्ट है भाई। कैंडी क्रश, यहाँ पर भी इन्फिनिक्स काफ़ी फास्ट है। सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर में भी आपने देख लिया कि इन्फिनिक्स नोट 11 काफ़ी फास्ट है। एक भी एप्लीकेशन में ओप्पो फास्ट नहीं रहा, क्योंकि P35 मुकाबला कर ही नहीं पाया। 4 GB 128 GB दोनों ही फ़ोन्स यहाँ पर फिर भी मुकाबला नहीं कर पाया। दोस्तों ये स्पीड टेस्ट हो गया हमारा मुकम्मल। तो दोनों फ़ोन्स का साइड फिंगरप्रिंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओप्पो का फिंगरप्रिंट थोड़ा सा क्विक है दोस्तों। इन्फिनिक्स का UI की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। स्कैन दोनों का ही क्विक है। फेस ID देखते हैं, तो फेस ID यहाँ पर इन्फिनिक्स की क्विक है। कैमरा टेस्ट हमने इसलिए किया है, स्पीड टेस्ट,
ताकि आपको पता चले कि एक ही प्राइस है, कैमरा में कितना डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर बैक कैमरा से बहुत ज़्यादा सैंपल्स हैं, डायनामिक रेंज आप देख सकते हैं, सामने की फ़ोटोज़, ऑब्जेक्ट की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। तो डिटेल आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 में ज़्यादा नज़र आएगी, कलर्स भी और डायनामिक रेंज भी। और यहाँ पर जूम करेंगे तो पिक्सल क्वालिटी भी आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में जाहिर सी बात है ज़्यादा दिखने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट कंडीशन में मैंने फ़ोटोज़ लिए, सभी मामलात में आप देखेंगे बैक कैमरा इन्फिनिक्स नोट 11 का ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। यहाँ पर दूर की फ़ोटोज़ ले रहे हैं, जहाँ से भी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखा रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 का बैक कैमरा। और ओप्पो A54 यहाँ पर पिक्सल ड्रॉप कर रहा है, पिक्सल क्वालिटी ओप्पो A54 की डे टाइम में भी ज़बरदस्त नहीं है। लाइट में फ़ोटोज़ ली तो दोस्तों लो लाइट में भी आप देख सकते हैं रिजल्ट दोनों फ़ोन्स का ठीक लग रहा है, लेकिन वही बात कि पिक्सल क्वालिटी आपको इन्फिनिक्स की बैक कैमरा की ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ ली हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कलर्स भी इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है, वाइटिश आपको लगेंगे कलर बैक कैमरा में। तो लो लाइट में भी आप देख सकते हैं कि बैक कैमरा ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा। फ्रंट कैमरा की बात करें दोनों का ही 16 मेगापिक्सल है, लेकिन डे टाइम में रिजल्ट देखें दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर काफ़ी कंडीशन में फ़ोटोज़ लिए, डे लाइट में भी फ्रंट कैमरा आपको इन्फिनिक्स नोट 11 का क्लियर दिखाएगा, जबकि ओप्पो A54 का वाइटिश कैमरा मिलेगा आपको। पिक्सल ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी कि ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहा, मतलब कि असली कैमरा नहीं दिया गया। अब कौन सा कैमरा लगाया गया ओप्पो में ये कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं कि फ्रंट ऑब्जेक्ट पर क्लियर दोस्तों हमें दिखा रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा। बैक कैमरा से हम वीडियो बना रहे हैं, 2K वीडियो रिकॉर्डिंग इन्फिनिक्स में दी गई है और 1080p में आपको ओप्पो में मिलती है, लेकिन आपको रिजल्ट ज़्यादा कलर कैप्चरिंग, लाइट कैप्चरिंग ज़्यादा अच्छी आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में मिलती है। डिफरेंट वीडियोस बनाई है हमने, यहाँ पर डे लाइट में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको क्लियर रिजल्ट मिलेगा, एक्सपोजर भी अच्छा खासा मिल जाता है और डिटेल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कैप्चर कर रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 का बैक वीडियो कैमरा। जैसे हम लो लाइट में आते हैं तो बैक कैमरा यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 का, ज़्यादा लाइट कैप्चरिंग भी आपको बेहतर मिल जाती है और डिटेल भी आपको बैक वीडियो कैमरा में इन्फिनिक्स नोट 11 में मिल जाती है। फ्रंट कैमरा की बात करें दोनों का 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, डे लाइट में रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है इन्फिनिक्स नोट 11 का। और ओप्पो A54 में आपको वाइटेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्लियर रिजल्ट नहीं मिल रहा। वीडियो में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइटिंग कैमरा मिल रहा है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगह हमने घुमाने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट आपको ज़्यादा क्लियर जो है इन्फिनिक्स नोट 11 मिल रहा है। इतनी ज़्यादा प्राइस है, 30,000 दोनों फ़ोन्स की प्राइस है, लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो इन्फिनिक्स नोट 11 में फ्रंट कैमरा क्लियर जो है विन करता नज़र आ रहा है। और डे लाइट में तो सही, लेकिन लो लाइट में भी आप देख सकते हैं कि हमने लो लाइट में भी यहाँ पर वीडियो बनाई है फ्रंट कैमरा से, तो रिजल्ट आपको जाहिर सी बात है और लाइट कैप्चरिंग इन्फिनिक्स नोट 11 में मिल रही है। पिक्सल क्वालिटी आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में काफ़ी अच्छी मिल रही है। बिल्कुल अंधेरे में भी जाकर हमने वीडियो बनाई है फ्रंट कैमरा से, यकीन करें आप देख सकते हैं कि डिटेल आपको नज़र आ रही होगी। ऑनेस्टली आप भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया, दूध का दूध पत्ती की पत्ती हो गई। तो फ़ोन जो आपको लेना चाहिए वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आपको कौन सा फ़ोन चूज़ करना है। इन्फिनिक्स नोट 11 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, कैमरा ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लिम एंड स्मार्ट भी है, चलो वो तो दोनों ही फ़ोन्स हैं, लेकिन क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।